हेलो हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी बिग अपडेट के ऊपर। आप सभी कहते रहते थे कि भैया हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, इसमें सिर्फ बकवास चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो भाई अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। अब से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बदल रहा है। सबसे बड़ी अपडेट जो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने चेंज करी है वो है भाई, अब से आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो साल में 2 बार होंगे। अब आप सभी कहेंगे कि भैया इससे मेरा क्या फायदा। तो आज की जो वीडियो है ना, इसमें आपको सब कुछ बताने वाला हूं। इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको इसमें देने वाला हूं, जो आपके नीट एग्जाम होंगे या फिर जेई एग्जाम होंगे, इसका उस पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। और जो आपकी एक और कंफ्यूजन रहती थी स्ट्रीम सिलेक्शन से ऊपर, तो वो भी काफी हद तक चेंज हुआ है। तो सब कुछ मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप क्लास 11th में है, 12th में है और किसी भी क्लास में है, तो भाई ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो मेजर अपडेट है वो है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो साल में 2 बार होंगे। साल में 2 बार कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप कोरोना की सिचुएशन आई थी, उस टाइम सीबीएसई ने टर्म 1 और टर्म 2 करवाए थे। तो उसी को कंटिन्यू करने के लिए सीबीएसई ने अपना एक बिल पास किया था मिनिस्ट्री एजुकेशन को। तो वहां से भाई वो बिल सक्सेसफुली पास हो गया है और आपका जो करिकुलम है वो भी लॉन्च होने वाला है। अभी कब लॉन्च होगा, इस साल वाले बोर्ड बच्चे देने वाले हैं उन पर लॉन्च हो चुका है, उन पर अप्लाई हो चुका है, या फिर जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड देंगे उन पर अप्लाई होगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं, आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो 2 बार होंगे और कब कब होंगे वो भी मैं एक एस्टिमेटेड आइडिया तुम्हें दे देता हूं। जैसे कि आपका सीबीएसई ने जब कोरोना के टाइम में एग्जाम लिए थे, तो उसमें आपके नवंबर दिसंबर में फर्स्ट टर्म हुए थे और आपके मार्च अप्रैल में सेकंड टर्म हुए। तो इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम भी इसी के अकॉर्डिंग होंगे। जो आपके फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम होंगे वो आपके नवंबर दिसंबर में हो रहे होंगे और सेकंड बार के जो बोर्ड एग्जाम हो रहे होंगे वो होंगे आपके मार्च अप्रैल में। तो अब आपके मन में सवाल ये आता है कि भैया हमारे जो मार्क्स हैं वो कौन से कंसीडर किए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जिस भी सीजन में या फिर जिस भी टर्म में आपके मार्क्स सबसे ज्यादा आए हैं वही आपके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान के चलते हैं, आपकी नवंबर वाली सिचुएशन में आपके जो मार्क्स हैं या फिर परसेंटेज हैं वो 80% आती है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जब आपके मार्च या अप्रैल में बोर्ड एग्जाम होते हैं, वहां पर जो आपकी परसेंटेज है वो 95% आ जाती है। तो आपके जो मार्कशीट में मार्क्स ऐड होंगे वो आपके 95% वाले मार्क्स ऐड होंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। तो इससे अब आपका क्या फायदा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहला बड़ा फायदा यह है कि आपको 2-2 बार चांस मिलेगा बोर्ड एग्जाम देने का। यह सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर आपके पहले तो भाई सबसे 10th वाले बच्चों को एक्सपीरियंस ही नहीं होता था कि भाई कैसे बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो आपको एक बार आइडिया लग जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम तुम देने आओगे तो तुम है ना फैमिलियर हो जाओगे। और क्लास 12th वालों को भी काफी प्रेशर रहता था कि भैया आप क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम है यार, इसमें तो जी जान से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो एक बार तुम्हारे मान लो बाई चांस तुम्हारी हेल्थ इशू हो जाता है, भगवान ना करे लेकिन कुछ केस में हेल्थ इशू हो जाता है या फिर तुम्हारा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, पहले तो भाई रिक्वेस्ट करूंगा भगवान से ऐसा किसी बच्चे के साथ ना करें, लेकिन भाई इन केस हो जाता है तो यार तुम्हें सेकंड चांस मिल जाएगा। ये भी काफी एडवांटेज की बात है हमारे लिए। या फिर बाई चांस किसी बच्चे के है ना अच्छे मार्क्स नहीं आते तो भाई तुम्हें ना दोबारा इंप्रूवमेंट का चांस मिलता है सेकंड बोर्ड एग्जाम देने के लिए। तो ये तुम्हारे कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब दूसरी जो बिग अपडेट है वो ये है कि आपको है ना क्लास 11th में और 12th में 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अब क्या होता था, अब तक जो बता रहा हूं मैं, अब तक है ना सिर्फ बच्चे क्या पढ़ते थे, इंग्लिश पढ़ते थे और हमारी मातृभाषा को ही सब्जेक्ट हटा दिया जाता था। मैं भी भाई अपनी बताऊं तो हमारे स्कूल में क्या था कि हमारे में ना हिंदी ऑप्शनल थी और इंग्लिश को मेन सब्जेक्ट मेरा कंसीडर कर रखा था। तो हमने ना इंग्लिश को हटा के फिजिकल एजुकेशन में या फिर वो कंप्यूटर साइंस थी हमारे में, कंप्यूटर साइंस को है ना हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया था। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लास 11th और 12th में 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जिसमें से एक इंडियन होगी। एक इंडियन यानी कि आपकी मातृभाषा होगी ही होगी, या फिर आपकी जो स्टेट लेवल की जो आपकी लैंग्वेज है वो इंक्लूड हो सकती है। अब तीसरी जो मेजर अपडेट जो काफी स्टूडेंट को रिलैक्स करने वाली वो ये है कि जो बच्चे 10th में कम मार्क्स आ जाते थे जिन बच्चों के, वो भाई क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम नहीं ले पाते थे। तो अब से ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। चाहे आपके 10th में कितने भी परसेंट मार्क्स आए, आपको भाई इजीली जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो वो सब्जेक्ट आप चूज कर पाओगे। शर्त यह है कि आपको है ना क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पास होना पड़ेगा, तभी आप क्लास 11th में जो मनचाही स्ट्रीम ले पाओगे। तो ये भाई कुछ शर्तें हैं।
अब नेक्स्ट जो मैं अपडेट आपको बताने वाला हूं ना, उसको ध्यान से सुनना, वो तुम्हारे काफी काम की है। देखो इस साल से ये लागू नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं, जो आपके नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, अगर आप क्लास 11th में हो, नेक्स्ट ईयर 12th में बोर्ड देने वाले हो, तो आपके लिए लागू होने वाला है। लेकिन जो इस साल बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए क्या अपडेट है मैं आपको बता दूं। उनके लिए ये अपडेट है कि सीबीएसई ने जो अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उनका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज कर दिया है, 40% कर दिया है। जो बच्चे पिछली साल तक रट के रुटा के पास हो जाते थे वो इस बार भी हो जाएंगे, लेकिन इस बार उन्हें थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती है, क्योंकि इस साल रट्टाफिकेशन टोटली बंद हो गया है। और अगले साल से तो आपको 1% भी रट्टाफिकेशन वाला कंसेप्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अब जो नेक्स्ट ईयर है वो भाई आपके जो सिलेबस है उसमें भी चेंज होगा। आपका जो न्यू करिकुलम पूरा सेट किया जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया जाएगा, पूरा माहौल सिस्टम हिला दिया जाएगा भाई। क्योंकि अब तक क्या होता था कि है ना, बच्चों को ना सिलेबस करवाने के पीछे सारी टीचर लगे रहते थे, पूरे स्कूल में यही लगा रहता कि भाई सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करो। लेकिन अब से ऐसे माहौल पर, एनवायरनमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। आपका सिंपली जो प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग स्किल है उन पर आपको फोकस कराया जाएगा। अब से रट्टाफिकेशन वाला कंसेप्ट पूरा दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा आपको। सिंपल आपको जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम यूज हो रही होंगी उन्हीं पर आपको है ना आपकी प्रॉब्लम सेट की जाएंगी। एग्जाम में उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है वो नई डिजाइन की जाएंगी। जो भी फालतू के बकवास चैप्टर थे जिनका डेली लाइफ में कुछ भी यूज नहीं था उनको भाई वहां से उड़ा दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है आपके लिए। तो अब कुछ स्टूडेंट का सवाल ये रहेगा कि भैया ये तो सिर्फ सीबीएसई बोर्ड ने करा है, लेकिन हम तो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं या आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं। तो यार मैं तुम्हें बता दूं, सीबीएसई बोर्ड जो करता है ना उसी की लगभग सारे बोर्ड कॉपी कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूं रियल लाइफ, जो पिछले साल हुआ था लास्ट ईयर जब कोरोना की सिचुएशन थी, जब सीबीएसई ने टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम कराए थे फर्स्ट टाइम। तो भाई बाकी जो स्टेट बोर्ड थे उन्होंने भी यही सिनेरियो अपनाया था, टर्म 1 और टर्म 2 वाला। और ऐसा ही याद करो जब कोरोना में सीबीएसई ने 2021 में बोर्ड एग्जाम कैंसिल करे थे, तो उसके बाद ही काफी स्टेट बोर्ड ने अपने भी बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चल सकते हैं कि जो सीबीएसई एक्शन लेता है, जो स्टेप लेता है, वो ही भाई बाकी सभी बोर्ड फॉलो करते हैं। तो आप अगर स्टेट बोर्ड से हैं तो भाई आपके स्टेट बोर्ड में भी यही फॉलो हो सकता है। अब नेक्स्ट ईयर जो आएगा उसमें सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएंगी, क्या होने वाला है, क्या नया करिकुलम है, क्या नया पैटर्न है। तो अब बात करते हैं कि भैया नीट और जेई एग्जाम पर क्या इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा। तो यार मैं आपको बता दूं, नीट और जेई एग्जाम पर इस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे वो एग्जाम चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे। जो आपका जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट होता था मेंस वाला, वो आपका जनवरी में होता था, तो भाई वो जनवरी के अकॉर्डिंग ही होगा। और जो आपका नीट का एग्जाम होता था वो भाई मई जून के आसपास होता था, तो भाई वो भी आपका मई जून में ही होगा। इसका उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं करेगा, जैसा वो चलते आ रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी हमारे लिए एडवांटेज यही है कि भाई अब हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलने लगा है, अब चीजें पहले जैसी नहीं रही हैं, अब नया सुधार हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों में सभी में शेयर कर देना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।